तो एक किरचॉफ लॉ बेस पर कुछ इस तरह सर्किट दी जाएगी। अब बोलेगा फाइंड आई, क्या बोलेगा? फाइंड करंट, करंट पूछेगा, फाइंड करंट, इस पूरे सर्किट में करंट कितना निकल रहा है, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल मैंने काफ़ी इजी वाली इजी एक सर्किट ली है, और इजी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आती भी नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन कैसे भी हो सकती है, ट्रायंगुलर बेस में है तो उसमें दिक्कत ही क्या है आपको, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, उसमें क्या दिक्कत है आपको, आपको लूप बनाना है अंदर, शैडो एक शैडो लूप बनाना है अंदर, ठीक है। तो फिलहाल तो एक बेसिक क्वेश्चन कर लो, जिससे कि दूसरे अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो भी करने में ईजी हो जाए। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें करंट निकालना है। पहला टास्क क्या होता है इसमें, करंट कहाँ से निकालें, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल, और यहाँ भी सेल, हर जगह सेल ही सेल है। यहाँ कितना वोल्ट था, 10 वोल्ट ले लो भैया, दिया नहीं है तुमने, लिखा नहीं है क्या हिसाब से, 10 वोल्ट, ठीक है। तो भाई तुम्हारी इसमें मालूम है मर्जी बहुत चलती है, कितना इजी हो जाता है जब अपनी मर्जी चलती है ना, मर्जी बहुत चलती है इसमें, तो मर्जी याद रखना, फंसना नहीं, कहाँ से निकालें तो तुम्हारी मर्जी, जहाँ से निकालो, जो सबसे बड़ा सेल दिख रहा हो चलो उसी से निकाल लो, अगर जस्ट टू टेक क्विक डिसीजन, ठीक है ना। तो चलो ये दोनों बड़े कहीं से भी निकाल लो, चलो करंट यहाँ से निकाल लें, करंट यहाँ से निकाल लिया हमने। तो देखो हमने करंट यहाँ से निकाला, करंट हमने निकाला यहाँ से आई, तो ये दे दो कैपिटल आई, जब पहली बार करंट निकालो कैपिटल आई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कैपिटल आई निकाला है, तो वापस याद रखना पूरा सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ पर वापस कैपिटल आई जाना जरूरी है। ये जहां से जो पहला पॉइंट याद रख लो, जहां से निकालो इंग्लिश, ओके वहां पहुंचा दो, वहां वापस रिटर्न कर दो, चलो वहां रिटर्न कर दो, है ना, उधार लिया वापस कर दो, रिटर्न कर दो। बस ये ध्यान रखना कि आई हमने इधर वाले सेल से निकाला है, तो वापस आई हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ो, करंट इधर गया इधर गया, ऐसे डायरेक्शन मारते जाओ, ऐसे एरो बनाते जाओ, है ना, करंट इधर गया। अच्छा ये जो आई है ना, इस रजिस्टेंस के ऊपर तो ये वाला आई आई रहेगा, तो यहाँ पे चाहो तो आई लिख सकते हो, है ना, अभी तो आई चेंज नहीं हुआ ना, आई रह रहा है। फिर एरो एरो सेम रखो, ये एरो, हाँ यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, जो आई होगा आई वन आई टू में डिवाइड कर दो, ये एक आई इधर गया और एक आई समझो ऐसे जा रहा है, तो इसको दे दो आई वन और इसको दे दो आई टू, यानी यहाँ पर लिख दो कि हमारा जहां जहां पर आगे इक्वेशन में कैपिटल आई दिखाई देगा वहां वहां पे आई वन प्लस आई टू ले लेंगे, क्योंकि वो जो आई है वही तो आई वन आई टू हुआ है, तो फौरन नोट कर लो। हाँ यार आगे कहीं पर भी कैपिटल आई दिखाई देगा इक्वेशन बनाने में, उस कैपिटल आई जगह क्या लिख लेंगे, आई वन प्लस आई टू लिख लेंगे। चलो अब देखो इधर देख लो, आई वन जा रहा है, आई वन जा रहा है, ये आई वन है तो 10 ओम के ऊपर कौन बैठा हुआ है, आई वन ही बैठा हुआ है, ठीक है। ये एरो बनाते जाओ, एरो बनाते जाओ, ये कुछ इसको कुछ कैरी मत करो, एरो बनाते जाओ, एरो बनाते जाओ, ठीक है ना, एरो बनाते। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी हम आई वन ही ला रहे हैं, आई वन ऊपर जाएगा इधर जाएगा, भाई हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो करंट है ना वापस जहां से करंट निकाला है तो यहाँ थोड़ा भेजोगे इस सेल में, कोशिश करो वहां पर जाए। तो ये जो आई यहाँ लिखते जाओ, क्या आई वन ही है ना, आई वन, और हाँ अब यहाँ पे देखो ये एरो छोड़ दो, अभी यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि इधर से भी कुछ आई आ रहा होगा, अभी यहाँ क्या लिखना, अभी यहाँ आई वन मत लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला था जो एक आई वन इधर गया था, आई टू इधर गया था, देखो आई टू है ना, आई टू, अब आई टू इधर ना मोड़ देना, क्यों, हमारी जिम्मेदारी क्या वापस भेजने की, तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको वापस भेजना है, ठीक है ना। तो वापस ऐसे भेजेंगे, तो यहाँ पर आई आई टू, एक तरफ आई वन एक तरफ आई टू आ रहा था, तो आई वन प्लस आई टू, ठीक है, आई वन प्लस आई टू, बस हो गया, ठीक है। अब क्या बनाना है, एक शेडो लूप बना लेना है, वो भी अपनी मर्जी डायरेक्शन तय कर लेना है। तो जैसे ये रेक्टेंगल जैसे, तो रेक्टेंगल जैसे ही बना लो, एक ऐसे करके बना लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा ही बना लो, बना लिए। अब यहाँ पर डायरेक्शन मैंने क्या, अपनी मर्जी, हैंग होना ही नहीं, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, ठीक है। तो एक काम करो, चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, एरो पलट मत देना, अगर ऐसे है क्लॉक वाइज है तो क्लॉक वाइज ही लेना, बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ ऐसे बना, यहाँ ऐसे बनाया, तो यहाँ देख कर ऐसे बना दिया, गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे है ना, इसको देख कर ऐसे बना, गलत हो जाएगा, तो लाइन से ही बनाना है, इसीलिए ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, हाँ ठीक है ओके। यहाँ पर भी चलो ऐसे ही दे लो, इसको अलग भी दे सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो, मैंने कहा ऐसे दिया तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो एरो का ध्यान रखना अपोजिट एरो से पलटी भी दिखाई दे, क्योंकि वो सेमी डायरेक्शन होगा ना। चलो ठीक है हो गया। अब हमें देखना है जब हम लूप में घूमे तो वो देखना है कहाँ पर रजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ पर वो देखना है, और आगे प्लस करते हुए चलना है। देखो इसको भी जहाँ से चाहे वहाँ से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सर यहाँ से यहाँ कहाँ से, कहीं से, चलो कहीं से, चलो एक पॉइंट ले लें, चलो एक पॉइंट ले लिया, ये हमने ऐसे डार्क पॉइंट कर लो, ऐसे स्टार्ट कर दिया हमने। यहाँ पे नीचे कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नीचे सेल या रजिस्टेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है,
हाँ यहाँ पे मिल रहा है सर, देखो सर यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑपोजिट सेल मिल रहा है। सेल में देखो हम लोग इस एरो के हिसाब से, इस एरो के हिसाब से क्या कर रहे हैं, आई लोअर से हायर में जा रहे हैं ना, लोअर, और डंडे छोटे वाले जरूर देखने, लोअर से हायर, लोअर से ऊपर गए मतलब प्लस का 20, प्लस का 20 वोल्ट मत लिखना, जस्ट 20 लिखना, सिर्फ 20 वोल्ट ना लिखना, ठीक है। फिर आगे गए, फिर आगे गए, देखो ये अब रजिस्टेंस मिला, अब रजिस्टेंस में देखो, अब रजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन देखी जाती है, ऐसे देखो करंट डायरेक्शन ये थी हमारी, ऑपोजिट ये थी ना, करंट डायरेक्शन क्या हो रही है, लूप के हिसाब से अपोजिट हो रही है, अपोजिट में ऐड करेंगे प्लस करेंगे, अपोजिट में प्लस करना है। और फॉर्मूला क्योंकि ये वोल्टेज तो है नहीं, ये तो ओम है, तो फॉर्मूला क्या देखना पड़ेगा वोल्टेज का, आई टू आर, तो आई में कौन बैठा, I1 बैठा, आर में 10 है, तो 10 I1 यही तो वोल्टेज हुआ, आई टू आर 10 I1। फिर लूप में आगे गए, फिर नीचे उतरे, देखो रजिस्टेंस मिला, और रजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन मिल रहा है, रजिस्टेंस में करंट डायरेक्शन देखा जाता है, और सेल में ऊपर प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस देखा जाता है। ये देखो सेम डायरेक्शन मिल गया, सेम डायरेक्शन क्या करने, माइनस करने वाले, वो रजिस्टर कितना बैठा, 5 बैठा हुआ है, करंट कौन सा बैठा है, I2 बैठा हुआ है, 5 I2, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला ही I into R, तो I into R, ठीक है। चलो फिर अभी खत्म नहीं हुआ है, डॉट पहुंचे नहीं है। फिर आगे गए, देखो ये बड़े डंडे मतलब हायर से प्लस से माइनस में गए, हायर से नीचे उतरे, हायर से जब नीचे उतरे तुम्हारी वैल्यू कम हो गई, माइनस का 10, बस वो भी नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 20 माइनस 10 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो 10 I1 माइनस 5 I2 प्लस का 10 हो रहा है ना, प्लस का 10, 20 माइनस इज इक्वल टू 0। भाई ये होल्ड करके रख दो, होल्ड करके रख दिया, 1 बना दो। अब आगे देखो इसमें कहानी क्या चल रही है, चलो यहाँ डॉट बना ले, जहाँ चाहे वहाँ बना लो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ गए, क्या नीचे कुछ मिला, अब ये मत देखना आई मिल रहा है, नहीं भाई कुछ सेल या रजिस्टर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, वो तो हमने लिखा हुआ है डायरेक्शन, ऐसे गए, हाँ ये मिला सर, ये सेल मिल गया। अब बोलो सर सेल यहाँ पर भी कर लिया है, भाई भूल जाओ अब इसको, अब इसको याद रखो। तो अब देखो इस डायरेक्शन के हिसाब से, नहीं सेल देखना है ना अभी, तो पहले सेल है, लोअर से ऊपर जंप मार रहे हैं, माइनस से प्लस ऊपर जंप मार रहे हैं, जब लोअर से हायर में जाएंगे ना तो हम लोग प्लस गेन करेंगे, तो प्लस का 10 लेंगे, मतलब 10 V नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक हटा दो, अभी V नहीं लिखेंगे। फिर और आगे गए, ये डायरेक्शन ऐसे ही चल रहा है ना, और यहाँ पे देखो करंट डायरेक्शन ऐसे नीचे आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन, अपोजिट में प्लस या माइनस, प्लस करेंगे। अब ये वोल्टेज तो नहीं है, I into R वाले करना पड़ेगा, 5 I2 करना पड़ेगा, तो प्लस का 5 I2 करना पड़ेगा। फिर आगे गए, ठीक है, फिर यहाँ पे लूप में आगे गए, अब क्या मिला, वापस रजिस्टेंस मिला, 10 I, तो प्लस का माइनस का देख लो, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो प्लस का 10 I, तो 10 जहां पर I दिखे वहां क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2 लिख देंगे, तो इन ब्रैकेट I1 प्लस I2 लिख देंगे, बस ये चीज का ध्यान रखना, वरना 3 वेरिएबल हो जाएंगे, है ना। हमें कैपिटल I दिखा, तो कैपिटल I की जगह क्या लिख देंगे, I1, क्योंकि कैपिटल I आगे चल के I1 I2 हो रहा था, ठीक है। फिर आगे गए, क्योंकि अभी डॉट तक नहीं पहुंचे अपने हम लोग, आगे अब ये देखो, ये सेल को हमने जंप किया हायर से लोअर में, भाई नीचे आ गए, तो माइनस का 20 लिख देंगे, V नहीं लिखेंगे, बट 20 ही लिखेंगे, सिर्फ यूनिट नहीं देना है। फिर आगे का तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया ना, बस हो गया, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके, 10 प्लस 5 I2 प्लस का 10 I1 प्लस का 10 I2 माइनस का 20, ठीक है ना। इस 10 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करा के भेज दिया, सही था सर। अब देखो सॉल्व हो रहा है, हाँ सर ये 10 और माइनस 20 सॉल्व हो रहा है ना, ये भी सॉल्व हो रहा है, और ये I2 भी आपस में थोड़े सॉल्व हो रहे हैं, तो ये तो हो गया माइनस का 10, क्योंकि 10 माइनस 20 माइनस का 10, और ये दोनों मिलकर हो रहा है प्लस का 15 I2, और जस्ट बचा प्लस का 10 I1 बचा, इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं हम लोग, नंबर को उधर भेज दें, वो ज़्यादा इजी रहेगा ना। देखो 15 I2 प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 10 को उधर भेज दो, माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा। अब होल्ड करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पर भी प्लस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब एक दूसरे के ऊपर रख के सॉल्व कर दो, साइमल्टेनियस आनी चाहिए। फिर चाहो तो 5, भाई अगर थोड़ा इजी करना है तो डिवाइड बाई 5 भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 5 सारे डिवाइड बाई 5 होने चाहिए, फिर डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड करके लिख रहे हैं, देखो डिवाइड बाई 5 मतलब 2I1 माइनस 5 गया तो 1 I2 मतलब जस्ट I2 इज इक्वल टू 10/5 मतलब ओनली 2, यहाँ पे देखो -2 है, हाँ -2 है, 10 इधर लेकर आए थे ना, तो माइनस में आया 10।
हाँ ये वाला माइनस यहाँ लगा था, ठीक है, माइनस है, ठीक है। अब ये वाला देख लो, ये 15/5 3i2। अब i2 के नीचे i2 लिखो, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये i2 है ना, i2 के नीचे क्या लिखा करो, i2 लिखा करो, 3i2, सही है ना। i2 के नीचे i2 लिखो, i1 के नीचे i1, ये हो जाएगा 2i1, क्या हो जाएगा 2i1 हो जाएगा, ठीक है ना। 10/5 2i1, ये हो जाएगा 2 = 2। अब हम इसे क्या कर देंगे, माइनस 22, क्योंकि देखो एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। देखो ये i1 मैच कर रहा है कि i2 मैच कर रहा है, i1 i1 सेम दिख रहे हैं। अब i1 के सिंबल सेम है तो कटेगा नहीं, सारे साइन क्या करो, पलट दो। ये वाला माइनस, ये वाला 3i2 क्या था, प्लस में था ना, ये वाला 3i2, हाँ ये प्लस में था, ठीक है। अब सारे साइन क्या कर देंगे, पलट देंगे, क्योंकि हमें रिड्यूस करना है, हमें काटना है ना। और 2 नहीं तो प्लस हो जाएगा, तो ये अगर ये माइनस किया तो इसको भी साइन पलटेंगे, इसको भी साइन पलटेंगे, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1i2 माइनस 1i2 माइनस 3i2 माइनस का 4i2, ये सब ध्यान रखो भाई, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू i2 = 4 माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया, i2 = 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, i2 हो जाएगा 1, i2 1 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में i1 रख दो, i2 की वैल्यू रख दो, ये था 2i1, कोई भी एक इक्वेशन उठा के i2 की वैल्यू रख दो, माइनस का 1 = माइनस का 2, 2i2 = -1 उधर जाएगा, -2 -1 -2 + 1, वहाँ जाके +1 हो जाएगा ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और i2 आ जाएगा -1/2। अब इसमें तुम घबराना नहीं, इसमें तुम घबराना नहीं, क्या कि सर ये तो माइनस में वैल्यू आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो करंट अपनी मर्जी से निकाला था ना, हो सकता तो कहीं पे साइन करंट का डायरेक्शन पलटा हो, बस इसको माइनस, ये जो माइनस है इसको माइनस जैसा मत कंसीडर करना, मतलब ये मतलब 1/2 है i2, मतलब इधर गया है तुम्हारा 1 और इधर गया है तुम्हारा 1/2, ठीक है। इसको समझो एक प्लस जैसा ही समझना है, ट्रीट करना है, मतलब कुल मिला के जब ओवरऑल आई निकालेंगे, ओवरऑल आई क्या था, i1 + i2 था, तो यहाँ पे भाई माइनस मत लगा देना, बस जस्ट 1 + 1/2 करोगे, याद रखना। 1.2 हाँ 1 + 1/2 करोगे, ये याद रखना, ठीक है ना, ऐसे कर देना, तो ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। एक थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे जो माइनस में आया था ना, ठीक है, इसको माइनस ही में रहने दो, इसको क्या रहने दो, माइनस में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा था। तो जब हम टोटल आई निकालेंगे ना, तो प्लस माइनस के हिसाब से ही चलना है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लो। क्या आई = फॉर्मूला क्या था, i1 + i2 था ना, तो i1 कितना है, 1 है, i2 कितना -1/2 है ना, तो -1/2 ही लो, कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब i कितना आ गया, 1 में से आधा गया, कितना बचा, आधा बचा, तो i कितना हो गया, आधा। अब आप ये लॉजिक है ना, 1 में से आधा जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस के हिसाब से ही चलना है, टोटल आई जब निकालोगे, जब टोटल आई निकालोगे कैसे निकालोगे, प्लस माइनस के हिसाब से ही चलना है। तो 1 में से भाई i1, i का क्या था, i1 + i2, तो i1 मतलब 1 था, i2 क्या था, -1/2 था, ठीक है ना, -1/2 था, तो 1 में से -1/2 जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/2, आधा बचेगा, एक में से आधा गया। अब आप बोलोगे सर करंट यहाँ से आधा निकला है ना, आप ये सोचोगे, और i1 ज़्यादा है, i1 1, ये i2 1 है, और यहाँ पे करंट तो आधा निकल रहा, तो कैसे बढ़ गया, है ना। आप बोलोगे सर i तो आधा है, i2 तो 1 है, और i निकल रहा है और 2 में बढ़ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कम वाला ज़्यादा कैसे करे दे रहा। तो मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन हमने अपनी मर्जी से लिया है ना, हमने डायरेक्शन कहाँ से लिया है, अपनी मर्जी से लिया है। हो सकता हो कि इस सेल से निकल रहा हो करंट, भाई यहाँ से 1 निकल रहा हो, आधा इधर गया आधा इधर गया, भाई i2 कितना आया, ये i1 कितना 1, यहाँ पे क्या है, ये i2 आया, ये i1 था, ठीक है ना, ये i1 था, ठीक है, i1 आ रहा था आधा, ठीक है ना। तो हो सकता हो ऐसा हो, i2 कितना 1 आ रहा है, हो सकता हो करंट ऐसे निकला हो, ये 1 निकला और i1 कितना है, आधा आया, तो i1 इधर आधा गया और कैपिटल I आधा इधर गया, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है। तीन आंसर होते होंगे इस क्वेश्चन। नहीं, सिंपल देखो, i2 तुम्हारा 1 आ गया था, i1 तुम्हारा 1 आंसर की में तीन आंसर होते होंगे। हाँ i2 कितना आ गया, 1 आ गया, और हाँ 3 ही हुए ना, i2 1 आ गया और i1 कितना आ गया, आधा आ गया, ठीक है ना। तो अब उसमें तुम लोग कन्फर्म, और कैपिटल I कितना आ गया, आधा, वो भी आधा आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पे करंट आधा है, 0.5 है, ठीक है, और i2 कितना है, 1 है, और i1 कितना है, i1 भी आधा है ना, i1 भी आधा है, ठीक है। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, यहाँ से 1 निकला होगा करंट, आधा इधर गया होगा
और आधा इधर गया होगा। तो हमें मालूम नहीं था ना कि करंट एक्चुअली निकल कहाँ से रहा है। आंसर आ गया सबके मम्मी। तो फाइनल आंसर तुम लोग कैसे दिखाओगे? I2 कितना आया? 1 आया है, 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। I1 कितना आया है? -1/2 आया है, लेकिन I1 -1/2 मत लिखना फाइनल आंसर में, लिखना क्या? जस्ट 1/2, ठीक है। कैपिटल I कितना आया? 1/2, 1/2। जब कैपिटल I के लिए जब I1 + I2 करोगे तो यहाँ पे साइन के साथ में करना है, क्योंकि I1 कितना -1/2 था, तो यहाँ पे साइन लगाना है। लेकिन फाइनल आंसर में ऐसे देना है, ये फाइनल आंसर दे देना, सब कुछ प्लस में। I2 1 है, I1 1/2, I 1/2। देखो I2 1 था, इधर आधा गया, इधर आधा गया, तो ठीक है। तो यार इतना इजी तरीका है ये, इसमें कैसे भी डायग्राम आ जाए बस लूप बना के कर दो, बस डायरेक्शन ध्यान रखना। हायर से लोअर सेल आया, हायर से लोअर में प्लस लेना है, हायर से लोअर में माइनस लेना है, लोअर से हायर में प्लस लेना है। और अगर डायरेक्शन जो तुमने करंट का बनाया लूप का डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड, सेम डायरेक्शन में माइनस। तो देखो 2 मिनट के अंदर हम लोग क्या समझेंगे? करंट या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। भाई हमारे पास 2 चैप्टर है, क्या 2 चैप्टर है? एक तो मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और एक चैप्टर EMI। ये 2 चैप्टर है, उन 2 चैप्टर से डायरेक्शन हमें पूछा जाता है। उन 2 चैप्टर से हमें क्या पूछा जाता है? डायरेक्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रूल याद रखना, क्या? ISC, क्या रूल याद रखोगे? ISC याद रहेगा, ये याद रखना ISC। तो ISC, I फॉर इनसाइड, S फॉर साउथ, C फॉर क्लॉकवाइज। तो ये रूल किसके लिए है? ये रूल है करंट से मैग्नेटिक फील्ड में जाने के लिए। ये रूल किसके लिए है? करंट से मैग्नेटिक फील्ड से जाने के लिए, ठीक है। ISC, ठीक है ना भाई। हमारे 2 तरीके होते हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड का पूछा जा सकता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का करंट से पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड दी, बोलेगा करंट बताओ, या फिर करंट दिया है, बोलेगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ठीक है ना। लेकिन हमें मालूम है किससे पकड़ना है। मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी अगर दिया है तो हमें पकड़ना इसी से ही है, दोनों भी तरीके से। कैसे? देखो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें एक वायर दिया गया कुछ इस तरीके से, अगर वायर में करंट की डायरेक्शन दे दी, तो करंट की डायरेक्शन दे दी मतलब, ठीक है क्या दिया? करंट दिया, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो क्या करना है? सीधा राइट हैंड, जितने भी रूल हमने बताए फोर्स के भी, मैग्नेटिक फील्ड से करंट या करंट के मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड मैंने यूज नहीं किया है, लेफ्ट हैंड मैंने यूज नहीं किया है। राइट हैंड थंब, ये फिंगर हमारी चल रही है, पाम चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है? करंट के लिए हमेशा क्या लेना है? करंट के लिए हमेशा थंब लो, राइट हैंड मैं बता रहा हूँ। करंट के लिए हमेशा क्या? थंब लेना है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमेशा फिंगर्स लेनी है। अगर फोर्स का भी एग्जिस्टेंस आ गया तो पाम ले लेना है, ठीक है। चलो तो हमने क्या लिया? ये लिया करंट डायरेक्शन, और तुम्हारी फिंगर देखो कहाँ हो रही है, इधर ऐसे हो रही है, ऐसे करने में ऐसे, मतलब ये साइड हो जाएगा इनसाइड व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इनसाइड, इनसाइड का एग्जाम में ग्राफ में ऐसे कर सिंबल देगा। और जब ये इनसाइड हुई, देखो ये है, ये समझो करंट का वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, इनसाइड हुई तो फिंगर घुमाओ, ये हो गई आउटसाइड, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आउटसाइड। आउटसाइड के लिए ये सिंबल दिया होगा, ठीक है ना। चलो ये तो सर बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनसाइड का मतलब I फॉर इनसाइड, मतलब ये साउथ पोल हो गया, ये साइड क्या हो गया? साउथ पोल। आउटसाइड का मतलब फिर उसी का उल्टा मार देना, अगर इनसाइड साउथ है तो आउटसाइड क्या होगा? नॉर्थ होगा, ठीक है ना। चलो तो ये ऐसी वैसे क्लॉक, ये लूप में ही यूज होता है, जैसे लूप दिया हुआ है, लूप में करंट डायरेक्शन कुछ ऐसे दे दिया गया है। अब करंट डायरेक्शन ऐसे दिया, वापस वही आपने थंब लेकर आए, ऐसे लगाया करंट के लिए, ठीक है, या एरो ऐसे दे दिया गया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लगा लो, ठीक है, जैसे चाहे वैसे। अब देखो तुम्हारे जो फिंगर है ना, सर्कल के अंदर जाएंगे बाहर जाएंगी? लूप के अंदर ही जाएंगी ना, ये देखो लूप के अंदर जा रही है ना, ये लगाया तो लूप के अंदर जा रही है, मतलब ये हो गया अंदर इनसाइड। इनसाइड का मतलब साउथ पोल, ये हो गया साउथ पोल, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। ये क्या हो गया? साउथ पोल हो गया, इनसाइड हो रही ना, मैग्नेटिक लूप के अंदर क्या हो रही है? इनसाइड होगी, ये साउथ पोल। मतलब यहाँ से देख रहे हो साउथ पोल, अगर तुम पीछे से देखोगे, यहाँ से पीछे से देखोगे अदर साइड से, तो क्या दिखेगा? नॉर्थ पोल दिखेगा। तो साउथ पोल का मतलब करंट क्या है? क्लॉकवाइज दिख भी रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे भी दिख ही रहा था, ऐसे भी दिख ही रहा था। अगर तुम्हें करंट डायरेक्शन दे दिया ना, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था? क्लॉकवाइज घूम रहा था ना, तो क्लॉकवाइज का मतलब ही साउथ पोल, मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो कितना आसान सा ये कॉन्सेप्ट है ISC वाला रूल, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जरा सा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मालूम है, क्वेश्चन मालूम कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं, I से बोलेगा B और B से बोलेगा वापस इंड्यूस I, इंड्यूस I का डायरेक्शन बताओ, ये होगा। करंट से मैग्नेटिक फील्ड वो तो बहुत आराम से बता पा रहे हैं हम लोग, करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत आराम से बता पा रहे हैं हम लोग यही वाले रूल से, ठीक है ना।
और मैग्नेटिक फील्ड से वापस कहाँ पे जाना है, इंड्यूस करंट में जाना है। तो समझो कि एग्जांपल में तुम्हें ऐसे दे दिया गया है, कुछ एक ऐसा वायर है जो कि वायर कुछ इस तरीके से करंट को कैरी कर, मतलब करंट डायरेक्शन तुम्हें दे दिए, बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा नहीं, बताओ, बोलेगा कि यहाँ पर कोई एक लूप रखा हुआ है, इधर कहीं पे हमने लूप रख दिया है, एक और वायर रख दिया है, तो बताओ इस करंट की वजह से, भाई हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, करंट होता है तो करंट से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड वापस क्या बनाता है, इंड्यूस करंट बनाते हैं। बोले यहाँ पे एक लूप रखा है, बताओ इसमें कौन सा करंट दौड़ रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है, अगर यहाँ पे करंट तुम्हारा आई है तो, ठीक है। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इंक्रीजिंग करंट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग या फिर इंटर बता रहे हैं, डिक्रीजिंग या फिर एग्जिट, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अब देखो करंट ऐसे आया, हमने वही लिया है राइट हैंड थंब रूल, ऐसे आया तो तुम्हारे वायर में ये साइड, क्योंकि लूप इधर रखा है तो हम यही साइड को कंसीडर करें, ये साइड हमें क्या करना है, लूप यहाँ रखा है ना, कि यहाँ पर बताओ करंट कैसे दौड़ेगा, ठीक है ना, समझिए ना, करंट यहाँ पर हमने दिया है पहले से, ये क्वेश्चन में दिया जाए करंट यहाँ पे जा रहा है, तो बताओ एक और लूप हमने रख दिया, तो इस करंट की वजह से इस लूप में करंट कैसे दौड़ेगा, ये तुम्हें पूछा जाएगा, किस डायरेक्शन में करंट जाएगा। मतलब होता क्या है कॉन्सेप्ट, करंट जब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड वापस क्या बनाता है, इंड्यूस करंट। तो कुल मिला के इस तरह पूछा जा रहा है, इंड्यूस करंट के बारे में ऐसे करके पूछा जा रहा है। कुल मिला के हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली हमने, क्या इनसाइड, यानी इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड के लिए ऐसे क्रॉस मारा दे, पूरा इनसाइड रहेगा। अब ये मत कसरिए इनसाइड या आउटसाइड, क्योंकि ये छोड़ दो, लूप हटा दो, इस वायर की वजह से इस पूरे रीजन में, वायर के ऊपर टॉप वाले एरिया पूरे रीजन में कौन सी ये आ गई थी, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी ना, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गई पूरी, ठीक है। चलो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वापस आ जाओ फिंगर में, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, हमारी फिंगर, ये फिंगर इनसाइड हुई, हमने लूप के अंदर, क्योंकि लूप के अंदर भी तो इनसाइड ही हो रहा है भाई, चारों तरफ ही इनसाइड था, अब लूप ला के रख दिए तो उसके लिए भी इनसाइड ही है, तो ये इनसाइड हो रहा है ना, बोले इनसाइड हो रहा है, यानी कि तुम्हारी ये थंब कैसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी करंट कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, क्यों भाई, हमने देखा है इनसाइड में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज हो रहा है। अब क्लॉकवाइज ही होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इंड्यूस में थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है। अगर करंट इंक्रीजिंग है तो आईसी रूल लगाओ, आईसी लगा रहेगा, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग है तो अपोजिट कर देना है, आईएससी का अपोजिट कर देना है, अगर क्या होता, करंट डिक्रीजिंग होता तो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, करंट इंक्रीजिंग होता हुआ है, अगर करंट इंक्रीजिंग होता हुआ है बस आईसी रूल को पकड़े रहो, हाँ भाई करंट क्या रहेगा, क्लॉकवाइज ही रहेगा। अगर करंट बोला डिक्रीजिंग, हमने रूल वैसे लेके चले कि करंट ऐसे गया, मैग्नेटिक इनसाइड का मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन करंट डिक्रीजिंग है, तो एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज विद नॉर्थ। हाँ वो, हाँ एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही, वो तो फिक्स है बिल्कुल, बात समझ में आ गई। या फिर दूसरा वर्डिंग है ना, या दूसरा वर्ड रहेगा इंटर और एग्जिट। इंटर और एग्जिट का कैसा आता है क्वेश्चन, देखो एग्जांपल के तौर पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी हुई कुछ इस तरीके से, इस तरह दी हुई, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं, इंटर और एग्जिट पे, ठीक है। अब हमने एक वायर था मेरे पास, वायर का लूप था, हम इसको क्या करा रहे हैं, इंटर करा रहे हैं, एग्जिट करा रहे हैं, एरो ऐसे दिए तो इंटर करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा रहे हैं, इस लूप को, इस करंट के वायर को इंटर करा रहे हैं। जब हम इंटर कराएंगे तो अब वैसे लगा भाई, तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एक लूप को हमने इंटर कराया, बताओ इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट दौड़ेगा, इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट दौड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट, इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है या आउटसाइड है, इनसाइड है, तो इनसाइड में ऐसे पकड़ेंगे ना, इनसाइड का मतलब लूप के अंदर ऐसे फिंगर अंदर डालो इनसाइड, तो फिंगर कैसे भी ऐसे होगी, ऐसे हो रही है ना पूरी, ऐसे हो रही है, एक एरो बना दो, लो एरो बना दिया, एक ऐसे एरो बना, मतलब चारों तरफ वैसे ही एरो बनाना है, फिर ये है ना ऐसे, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इंटर में आईसी रूल पकड़ना, हाँ सर इंटर में आईसी रूल ही पकड़ चलना है, इंटर में मतलब इनसाइड में क्लॉकवाइज ही लेना है, मतलब ये साउथ पोल हो जाएगा बस इंटर के लिए। अगर यही चीज कहानी अलग होती, कहानी होती एग्जिट की, हमने लूप को बाहर ले आ रहे हैं, हम लूप को, देखो एक और केस, अगर ऐसे पकड़ लेते, चलो अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आउटसाइड होती है, चलो डॉट बना दे, थोड़ा ग्राफ ही चाहिए, अगर आउटसाइड होती और हम क्या मार रहे हैं, लूप को इंटर मार रहे हैं, लूप को क्या मार रहे हैं, इंटर मार रहे हैं,
अब ये क्या आउटसाइड है। अब आउटसाइड के लिए फिंगर कैसे ये करोगे बताओ, लूप के अंदर अपने फिंगर को लेकर ऐसे लाना पड़ेगा, समझो जरा। तो इसीलिए एक छोटा सा चूड़ी वूड़ी पहन के जाना तुम लोग, तो जिससे कि तुम्हें है ना ईजी पड़ जाए, ठीक है ना। ये देखो, देखो ये तुम्हारा लूप है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक इनसाइड है आउटसाइड है, आउटसाइड है, ठीक है। इस डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड है, ठीक है ना। अब आउटसाइड में तुम फिंगर कैसे करोगे मालूम है, ये लूप लोगे और ऐसे बाहर अपने मुंह की तरफ निकालोगे बाहर आउटसाइड, और फिर थंब देखोगे, है ना, आउटसाइड है ना। तो पीछे से ऐसे चूड़ी उठाओगे, ऐसे करोगे फिंगर बाहर की तरफ आउटसाइड की तरफ, और थंब लोगे, राइट हैंड ही है, ये थंब लोगे। देखो कैसे हो रहा है, ये देखो थंब कैसे डायरेक्शन कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। देखो हमने यहाँ गलती कर दी, एक एरो ऐसे दिया, एक एरो ऐसे दिया, तो एक अब ऐसे ही देना था ना, ऐसे ही देना था, आपने गलती करी। ठीक है। तो ये जरूरी था ना नोटिस कराना गलती। सुनो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज का साउथ होता है तो एंटी क्लॉक नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ पोल हो गया। कितना इजी था यार ये कितना ही इजी था। लेकिन ये कहानी किसकी चल रही थी, ये ना भूलो भाई, ये इंटर की कहानी चल रही थी, एग्जिट की नहीं चल रही थी। इस तरह इंक्रीज और डिक्रीज में, इंक्रीज में तो ऐसे रूल पकड़े रहो, जैसे करंट डिक्रीज वर्ड यूज हो रहा है भाई, बदल दो, हाँ उल्टा मार दो पूरा, आपने ठीक है। ये आपने आउट एग्जिट का बता इंटर है, देखो ना एरो इंटर, इंटर हमने मैग्नेटिक फील्ड बदली थी, आउटसाइड कर दी थी, ठीक है। तो आउटसाइड में कोई एंटर करेगा तो एग्जिट ही होता है, चला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड का, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, आउटसाइड मतलब क्या, आउटसाइड लूप आउटसाइड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। क्या क्या आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वर्ड है, आउटसाइड, आउटसाइड में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। अब इसी में देखो दो केस और ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। अब मैंने कि देखो ये क्या इनसाइड, क्या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इनसाइड है। हमने क्या किया, लूप हमने लिया और लूप को बाहर ले आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, क्रॉस का मतलब इनसाइड ही हुआ ना। अब लूप को क्या ले आ रहे हैं, बाहर ले आ रहे हैं, मतलब बाहर मतलब एग्जिट करा रहे हैं, एग्जिट। अब देखो कहानी बदलेगी, हमने क्या करना है सेम, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, लूप लिया, चूड़ी उठाओ, लूप लिया इनसाइड, तो तुम्हारा थंब कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है थंब, मतलब क्लॉकवाइज में आ रहा है, बस एरो मारो ना ऐसे, ये क्लॉकवाइज में आ रहा है, क्लॉकवाइज में आ रहा है, क्लॉकवाइज में आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, सर करंट मेरा क्लॉकवाइज है प्लस साउथ पोल है, नहीं अब की बार ऐसा नहीं, क्यों, अब की बार एग्जिट कर रहे हैं, जब एग्जिट करेंगे रूल उल्टा पलट दो, क्या रूल पलट देंगे, अब की बार तुम्हारा ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्यों, अब की बार क्या कर रहे हैं हम लोग, एग्जिट कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज का क्या लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, भैया ध्यान रखना, ठीक है। इंटर एग्जिट या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करंट इंक्रीजिंग है या लूप इंटर कर रहे हैं तो ऐसे ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करंट डिक्रीजिंग है या फिर लूप एग्जिट हो रहा है तो बस जहां पे तुम्हें लग रहा है कि करंट क्लॉकवाइज है, फौरन एंटी क्लॉकवाइज मार दो, पलट दो, बाद में लास्ट में क्या करो, पलट दो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बस इतना काफी है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी, आउटसाइड को बताइए, या आउटसाइड एग्जिट, आउट वहां पे अगर एग्जिट कर रहे हैं आउटसाइड के लिए, समझो यही लूप है ना, ऐसे लेकर बाहर ला रहे हैं, ठीक है ना, यही लूप बाहर ला रहे हैं अब, ठीक है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है कि आउटसाइड है, पहले मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, लूप लिया, ये लिया आउटसाइड, ऐसे लिया, थंब कैसे आया, ऐसे आया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एग्जिट कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं तो एंटी का उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा, करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज मतलब ही साउथ, क्योंकि साउथ में, ठीक है ना। तो बस इंटर और एग्जिट का पर ध्यान ये रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा ना, ये एग्जिट करे ना, ये एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी तो थी, इनसाइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो वही फर्क पड़ता है। बस सिंपल रूल लगाओ, तुम्हारा जो आईएससी वाला रूल है, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो कि करंट इंक्रीजिंग है कि लूप इंटर है, हाँ ये दिया रहेगा क्वेश्चन में कि करंट इंक्रीजिंग होता हुआ है, ये करंट ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, पक्का दिया रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी दी है, वो भी दी रहेगी, इनसाइड आउटसाइड ग्राफ में दी रहेगी, ठीक है। तो आईएससी वाले से ही करना है, जहां पे बस देख लो कि यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, आईएससी से जाओ पूरा, सुन लो इधर, पूरा आईएससी से लगाओ, पूरा किससे लगाएंगे, आईएससी वाले रूल से लगा देंगे। फिर लास्ट में देख लो इंटर है कि इंक्रीजिंग करंट है, मतलब इंक्रीजिंग इंटर या लूप इंटर है या करंट इंक्रीजिंग है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, आईएससी वाले ही चलेंगे। लेकिन तुमने देखा है करंट डिक्रीजिंग है या फिर लूप एग्जिट कर रहा है, तो आईएससी का जो भी तुमने क्लॉकवाइज बोला था तुम्हारा था, लास्ट में एंटी क्लॉक कर लो बस, ठीक है। तो ओके हो गया है। और इसी में एक क्वेश्चन और आता है डायरेक्शन वाले से, देखो पास आओगे, पास
पास का मतलब क्या है? सेम पोल। ये भी आता है क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, मतलब सवारी नहीं पैदा होता ना है। पास का मतलब सेम पोल। सेम पोल का मतलब भागो दूर। सेम पोल का मतलब भागो दूर, रिपल्सन, है ना। और दूर का मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, यानी कोई इंसान दूर चला जाए तभी याद याद ज़्यादा आती है। अगर कोई पास में ना उसकी कदर नहीं होती, काइंड ऑफ, ठीक है ना। दूर का मतलब अट्रैक्शन, कल इसको पढ़ा दिया था ना। दूर का मतलब अट्रैक्शन, पास आओ, ठीक है ना, करीब आओ, ठीक है ना। चलो अट्रैक्शन, ठीक है। thank you। अब देखो होता है क्या मालूम है, तुम्हें क्या दिया रहेगा तुम्हें ऐसा एक वायर का कंडक्टर दिया रहेगा, ठीक है। दूर होगा तो हाँ। लाइक ऐसे एक वायर का कंडक्टर दिया होगा, बोलेगा कि हाँ, बोलेगा कि करंट का डायरेक्शन बताओ या फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल बताओ, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मैग्नेट दिया होगा, मैग्नेट तो फिक्स है, बार मैग्नेट, अगर ये नॉर्थ है तो मतलब नॉर्थ ही है, ये साउथ है तो ये साउथ ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खेल क्या होता है। अब तुम्हें मालूम है क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, एक एरो जरूर दिया होगा, मतलब तुम्हें पास और दूर का जरूर दिया होगा। तुम पास जा रहे हो दूर जा रहे हो, तुम पास जा रहे हो या दूर जा रहे हो। इस एरो का मतलब क्या हो रहा है? ये एरो का मतलब क्या है? पास जा रहे हैं, पास जा रहे हैं। भाई ये भी क्या बना लेंगे? नॉर्थ पोल बना के। नॉर्थ पास कौन जा रहा है? नॉर्थ पोल जा रहे हैं ना। पास पास कौन जा रहा है इसके? नॉर्थ पोल। तो पास जाने पे क्या बना लेगा वो? नॉर्थ पोल, सेम पोल ही बना लेगा। नॉर्थ पोल बना लेगा, बोलेगा दूर जाओ। अच्छा नॉर्थ बन जाएगा, अगर ये नॉर्थ बन जाएगा तो कौन सा करंट डायरेक्शन हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हें पोल भी बता दिया तुमने, और तुमने इसी बहाने करंट का डायरेक्शन भी बता दिया, ठीक है ना। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, पहले से पास में था, ये नॉर्थ ये साउथ, पहले पास में था। अब एरो ऐसे देगा, ये एरो जरूर देगा कि तुम दूर जा रहे हो। अब ये नॉर्थ दूर जा रहा है, जब नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ बना लेगा। दूर जाने पर अपोजिट पोल, दूर जाने पे अपोजिट पोल। तो नॉर्थ दूर जा रहा है तो क्या बना लेगा? साउथ बना लेगा। साउथ का मतलब कौन सा करंट डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, है ना। बस ऐसे इतने क्वेश्चन आते हैं, ये एमसीक्यू में आने ही आने होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कैपेसिटर में एक कॉन्सेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, हमने डाइलेक्ट्रिक क्या किया? इंसर्ट किया। एक बार बैटरी कनेक्टेड थी, एक बार बैटरी डिसकनेक्टेड थी, ठीक है ना। एक बार बैटरी कनेक्टेड थी, एक बार बैटरी डिसकनेक्टेड। इसका न्यूमोनिक ऐसे याद रखो, कनेक्टेड है मतलब क्यू टाइम, के टाइम बढ़ जाएगा। कनेक्टेड है के टाइम, बैटरी डिसकनेक्टेड है तो के टाइम घट जाएगा। दोनों में ही डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक दोनों कंडीशन में डाल रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मेरी पड़ी हुई है अंदर। एक बार बैटरी हमने क्या कनेक्टेड? बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड, और एक में है बैटरी डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड मतलब बढ़ना या घटना जैसा, फीलिंग क्या आ रही है? कनेक्टेड मतलब बढ़ना जैसा, डिसकनेक्टेड मतलब बढ़ना या घटना जैसा, घटना जैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे के टाइम बढ़ जाएगा, के टाइम बढ़ जाएगा। तो याद रखना एफ यू और क्या था? सी क्यू, ठीक है, एफ यू सी क्यू। तो ये तो निमोनिक याद रहेगा, अब दूसरा मिल नहीं रहा था तो फिलहाल है ना ये। तो इसमें एफ यू सी क्यू के टाइम बढ़ जाएगा। कनेक्टेड में एफ यू सी क्यू के टाइम मतलब फोर्स, एक्चुअल फोर्स में सिर्फ के स्क्वायर है, बाकी फोर्स, यू एनर्जी, के टाइम बढ़ जाएगी, सी कैपेसिटेंस, के टाइम बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस वैसे भी दोनों में के टाइम बढ़ना ही बढ़ना है। हम लोग ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? कैपेसिटेंस से। डायरेक्टली डालने में कैपेसिटेंस दोनों में ही बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यू, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज। तो ये सारे के टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स का के स्क्वायर टाइम बढ़ेगा, बाकी सब के टाइम बढ़ जाएगा। एनर्जी के टाइम बढ़ जाएगा, कब? कनेक्टेड वाले में। कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा, चार्जेस के टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसे बचा वी बचा, ई बचा, यानी ये दोनों सेम रहेंगे, नहीं बढ़ेंगे, सेम रहेंगे, ओके। अच्छा यहाँ पे निमोनिक याद रखना, के टाइम घट जाएगा, डिसकनेक्टेड मतलब घटना जैसा, के टाइम्स घट कम हो जाएगा, चलो कम हो जाएगा, ठीक है। के टाइम कम हो जाएगा, कम कम कम, डिस्कनेक्ट कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? वी ई यू, व्यू। क्या निमोनिक याद रखोगे? व्यू, व्यू। तो एफ यू सी के दैट इज एफ बी बी एंड व्यू, ठीक है ना। तो ये है ना, याद रखना पड़ेगा। सॉरी फॉर क्रिएटिव निमोनिक, ठीक है। तो और कोई तरीका नहीं मिल रहा था आप लोगों को इसी तरीके से,
क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती थी बच्चों को। खैर, तो व्यू के टाइम घट जाएगा, व्यू के टाइम मतलब वोल्टेज के टाइम घट कब भाई, जब डिस्कनेक्टेड है बैटरी, वोल्टेज के टाइम घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम घट जाएगी, यू के टाइम घट जाएगा, यू मतलब एनर्जी के टाइम घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब इसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस पे बहुत आते हैं कि हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, बैटरी डिस्कनेक्ट की बताओ वी क्या होगा, नया पोटेंशियल, तो बताना है वी नॉट बाई के, मतलब के टाइम घट जाएगा ना, अपॉन के हो जाएगा, के टाइम बढ़ जाना मतलब मल्टीप्लाई बाई के हो जाएगा इधर। तो क्लियर है ये? क्या क्या कम हो जाएगा? वी बाई के हो जाएगा, ई ओरिजिनल ई से बाई के हो जाएगा, एनर्जी ओरिजिनल एनर्जी से बाई के हो जाएगा। यानी बचा क्या क्या, जो जो बच रहा है, यानी एफ बच रहा है सेम रहेगा और क्यू बच रहा है सेम रहेगा। यहाँ पे क्या बच रहा था, वी बच रहा था और ई बच रहा था, वो दोनों सेम सेम रहेंगे कनेक्टेड में। भाई एफ यू सी के बाद जो जो बच रहा है वो सेम रहेगा, वी ई यू के बाद जो जो बच रहा है, हाँ एफ यू सी क्यू, क्या बोल रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, एफ यू सी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एफ वी ई यू के अलावा जो बच रहा है वो के टाइम नहीं, वो सेम रहेगा, जो बच रहा है वो सेम रहेगा। बट दोनों में याद रखना सी और सी, क्योंकि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, कैपेसिटेंस राजा है, कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है के टाइम, दोनों में कैपेसिटेंस बढ़ना ही बढ़ना है। तो आई होप अब ये याद रहने वाला है आप लोगों को। ओके, तो कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाए तो नो वरीज। ओके।